पिछली क्लास में आप पढ़े थे कि जब हमने कोई भी उत्तल लेंस लिया था बीचों बीच हमने एक मुख खींचा था। उसको केंद्रक मान लिए थे ना। दरवाजा बंद करता हूं, ध्यान देखो जरा। यहाँ पे केंद्र होता था सेंटर सी, और यहाँ पर प्रथम फोकस होता था एफ डैश, यहाँ द्वितीय फोकस कैपिटल एफ होता था। और वस्तु को कहाँ रखा है देखो, एफ डैश के पीछे, यानी कहने का मतलब ये आप कह सकते हैं कि वस्तु कहाँ रखा है 2f डैश और एफ डैश के बीच में ये वस्तु रखा गया, ठीक है ना। तो आपने ये पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि फोकस से होकर के गुजर जाएगी, जो कि फोकस से होकर के गुजर जाएगी। फिर वस्तु के शीर्ष से स्पर्श कराते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि केंद्र से होकर गुजर जाएगी, और जहां पर काटेगी वहीं पर क्या बनाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। पढ़नी है, देखो ध्यान से, ये वस्तु था, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना। इसका एक छोटा सा भाग देखो, ये देखो, ये वस्तु था, ये लेंस था, इसका फिगर नीचे बन रहा है, बना सेम वही चीज। अभी आपका सूक्ष्मदर्शी है, कैसा सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें दो लेंस लगे रहेंगे, इसमें दो लेंस होंगे। एक तो वस्तु की तरफ होगा जहां पर वस्तु रखा जाएगा, और एक नेत्र की तरफ होगा। नेत्र वाला लेंस बड़ा होगा और वस्तु वाला लेंस छोटा होगा, लेकिन दोनों अभिसारी ही रहेंगे। अभिसारी मतलब उत्तल। देखो ये छोटा, ये उत्तल है, ये भी उत्तल है, लेकिन ये छोटा और ये बड़ा है। ये यहाँ पर जो फोकस दूरियां रखे हैं, देखो ये जो एफ डैश, यहाँ ओ लिखा हूँ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, वस्तु के लिए फोकस, ठीक है ना। अब फिर देखो जरा, ये आपका जो है ये वाला फोकस देखो, ये प्रथम वस्तु का प्रथम फोकस, वस्तु का द्वितीय फोकस। उसी प्रकार जब एक लेंस उठा के हम इधर कहीं रख देंगे, ये बड़ा वाला, यहाँ पर नेत्रिका क्यों लिखा हूँ, नेत्रिका का मतलब नेत्र के लिए, ठीक है ना। ये नेत्रिका मीन्स नेत्र के लिए। यहाँ देखो नेत्र बनाया हुआ, नेत्र से यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान देखो, यहाँ पर इसका केंद्र ओ मीन्स ऑब्जेक्ट का केंद्र, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु केंद्र। यहाँ पर ई मतलब क्या हो गया, आई मीन्स वस्तु, सॉरी आंख का केंद्र। तो यहाँ पर जो ये वस्तु का फोकस लिखे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई मीन्स आई, जो स्मॉल ई लिखा हूँ, स्मॉल ई का मतलब हो गया आई मीन्स आंख। तो आंख का प्रथम फोकस, आंख का द्वितीय फोकस, ठीक है ना। अब दोनों को समायोजन मतलब एक साथ रख के बना रहे हैं। तो जब एक साथ रख के बनाया, सबसे पहले यहाँ पर वस्तु यहाँ रखा गया है। वस्तु कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास ही रखा जाएगा ना, ऑब्जेक्ट के पास रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पास जब मैंने वस्तु रख दिया, तो वही सेम प्रक्रिया ये किया, तो यहाँ पर एक क्या बना, प्रतिबिंब बना, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना। फिर जो हमने नेत्रिका से, नेत्र से इस लेंस के सहारे देखा, उसका बड़ा सा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, बड़ा सा प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है ना। क्लियर है। इसके बारे में लिखो रचना, रचना एंड लिखिए। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी
तथा छोटे द्वारक वाला छोटा द्वारक, ये जो उत्तल लेंस लिखा वो लिखा है ना उधर इस तरफ अंदर, वो छोटे द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस लगा रहता है। इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। पूर्णविराम। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है। एक अन्य छोटी नली फिट होती है। इस नली के बाहर वाले सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस ई लगा होता है। एक अन्य उत्तल लेंस ई लगा होता है, जिसकी फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा बड़े होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की अपेक्षा बड़े होते हैं। यह लेंस आँख की ओर रखा जाता है। आँख की ओर रखा जाता है। इसे नेत्रिका कहते हैं। इसे नेत्रिका कहते हैं। इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए तंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए तंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। तंतुर दंड चक्र व्यवस्था, तंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। अच्छे सूक्ष्मदर्शी में
लेंस ओ वाला उसका वस्त्र बोलना, तथा ई कई लेंसों के संयोग से बनाए जाते हैं, जिससे आवर्धित प्रतिबिंब में गोली विपथन तथा वर्ण विपथन के दोष न रहे। गोली विपथन तथा वर्ण विपथन के दोष न रहे। समायोजन हेडिंग है, समायोजन वह समायोजित होता है। देखिए बोले, देखिए पहले नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर आगे पीछे खिसकाकर ऐसी स्थिति में रखते हैं कि उसमें देखने पर क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई पड़े। फिर वस्तु को अवदृश्यक लेंस के ठीक नीचे रख देते हैं। तथा दंतूर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा पूरी नली को इतना खिसकाते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बने तथा प्रतिबिंब व क्रॉस तार में लंबन न रहे। प्रतिबिंब तथा क्रॉस तार में लंबन न रहे। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। इन डालिए आवर्धन क्षमता, नीचे लिखो आवर्धन क्षमता। इन डालिए आवर्धन क्षमता। नीचे लिखो आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर
आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर, आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। बीटा नहीं बना पा रहे हो क्या? कैपिटल एम बराबर बीटा बाई अल्फा, ये इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र है, बीटा बाई अल्फा। नीचे लिख लीजिए, जहां 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 बीटा बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। तो नीचे लिखो अल्फा बराबर वस्तु द्वारा आंख पर, वस्तु द्वारा आंख पर, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो तथा सीधे देखी जा रही हो,